सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये शब्द रूप में प्रकट होके आए हैं मालिक, और कहते हैं शब्द रूप में भी असंख्य रूप धारण कर लेता है सतगुरु। जब भगवान कबीर साहब इस धरती पे आते हैं तो शरीर रूप में असंख्य रूप में काम करके पृथ्वी लोक से अपना ज्ञान प्रचार करके चला जाता है। तो आज ये भगवान शब्द रूप में प्रकट है, हृदय में विराजमान हो गया सतगुरु। तो कहते हैं कि ये बीजक है, कबीर के बीजक है, और बीजक के अंदर एक एक जो शब्द हैं ये बहुत अनमोल है, बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। आपको ये दर्शाने के लिए कि वास्तव में भगवान आके क्या क्या लीलाएं खेलता है जी। आपको सब समझ में आ जाएंगे कि सतगुरु हमें क्या समझाने आता है, ये काल का जाल क्या है, हमें जाना कैसे, ये सारी चीज़ें आपको इन शब्दों में समझ में आएंगी। तो आज का शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने, समझें कि वास्तव में कबीर ने हमें इसमें क्या सीख दी है, सतगुरु ने हमें इसमें क्या सीख दी है, हमें क्या मार्ग पे चलना है, कैसे हमें काम करना है, ये सारी चीज आपको समझ में आएगी आज। कहते हैं राम ही गावे राम ही समझावे और हरि जाने बिन विकल्प फिरे। कहते राम ही गावे और ही को समझावे और हरि जाने बिन विकल्प फिरे, और जे मुख वेद गायत्री उचरे ताकि बचन संसार तरे। बताओ, कहते हैं जो परमात्मा आता है ना, जो सतगुरु रूप धर के भगवान आता है ना, तो वो ही सारी क्रियाएं खेल के चला जाता है। गाने वाला, कहते गा गा के सुनाने वाला, गायक की तरह, कवियों की तरह आचरण करता है भगवान आकी धरती पे। तो ये कवियों की तरह आचरण करने वाले भगवान देख कबीर साहब साखियों को, शब्द को, रमैणी को, ये सारा कुछ गा गा के सुनाते थे कि बोले प्राणी समझ जाओ कि भगवान कौन है। उन्होंने कहा था मैं ही भगवान हूँ। साशरीर भगवान आए थे, कबीर साहब के रूप में साशरीर चले गए थे। तो कहते राम ही गावे राम ही समझावे, वही गाता है वही समझाता है, और हरि जाने बिन विकल्प फिरे। कहते हैं हरि को और कोई बता नहीं सकता है, नहीं तो यूं ही भटकता फिरेगा, यूं ही भटकता फिरेगा, कोई सच्चाई जान ही नहीं सकता है उस भगवान की। और जय मुख वेद गायत्री उचरे। आहा, वेद गायत्री, वेद में जो यथार्थ भक्ति है उसकी बात चल रही है, वो है वेद गायत्री। गायत्री मंत्र नहीं, गायत्री तो क्या कहती है, यजुर्वेद का एक छोटा सा श्लोक है, अध्याय 36 का मंत्र 3। लेकिन होता क्या है, जो हमारे पुराने पंडित थे वो बताते थे ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया। एक बार हमारी एक पंडित जी से वार्तालाप सुन चुकी, तो बोले हम शर्त लगा सकते हैं कि ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो हमने कह दिया कि भाई हम हार गए, आप जीत गए। हम कह रहे यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र 3 है, हम प्रमाण दे रहे, फोटो स्टेट दिए दे रहे, आप हमें दे दो, अपने गुरुजी से मंगवा लो। तो बोले ऐसे कैसे, हमने तो पढ़ा है, तो वो साक्ष्य दे दो। साक्ष्य कुछ नहीं देते ये लोग, सट्टे मारते हैं केवल। तो कहते हैं जय मुख वेद गायत्री उचरे। वेद गायत्री का मत है वो सत मंत्र उचरे, जो सत भक्ति वेदों में है। केवल एक मंत्र का सट्टा मारने से पार नहीं होने वाले। जय मुख वेद गायत्री उचरे ताके बचन संसार तरे। कहते उस वेद के, जो चारों वेद है ना, उसमें भक्ति मार्ग है, भगवान का उसमें आदर्श है, भगवान की उसमें विधि है, उससे मोक्ष होगा। वो कोई जानने नहीं चाहता है कि वास्तव में इस वेदों में लिखा क्या है। वेदों में सब कुछ लिखा है कि जाके पांव जगत उठ लागे, जाके पांव जगत उठ लागे, सो ब्रह्मण जीव बद्ध करे। कहते हैं जब वो सदगुरु आता है तो पूरा जगत उसके चरणों में आ जाता है, पांव के नीचे। ऐसा समर्थ ऐसा नहीं होता है, भगवान आता है तो अपनी समर्थ दिखाता है। कबीर साहब आए थे तो उन्होंने अपनी समर्थ दिखाई थी कि हम समर्थ हैं। तो पूरी उस समय जितने थे सारे, कहते हैं सब कुछ, सारे धर्मों को मानने वाले एक समय ऐसा आया था कबीर साहब की चरणों में आ गए थे। बाद में फिर वही ढाक के 3 पात, सच्चाई और सच्ची चीज़ें हजम नहीं होती है, और बुरी चीज़ें, पाखंडी चीज़ें ये जल्दी हजम हो जाती है। तो कहते जाके पांव जगत उठ लागे, सो ब्रह्मण जीव बद्ध करे। बताओ, वो है सच्चा ब्राह्मण, वो है सच्चा ब्राह्मण, सच्चा संत, जो सच्चा ज्ञान देता हो। कि आपन ऊंच नीच घर भोजन और घीन गरम हट बोद्र भरे।
जो सतगुरु आता है ना ऊंच देखता है ना नीच देखता है, नीचों के घर में भी सप्रेम भोजन करता है और ऊंचों के घर में भी जाता है। जो भगत होते हैं उनके यहाँ सबके यहाँ जाता है। वो अपने जो चाहने वाले शिष्य होते हैं हर किसी के घर में जाता है भगवान जब आता है। और कहते हैं ग्रहण अमावस ढुक ढुक मांगे और कर दीपक लिए कूप परे। कहते हैं जो पाखंडी होते हैं वो तो ग्रहण का भी फायदा उठा लेते हैं। कहते हैं कि आज चंद्रग्रहण पड़ा है, चंद्रग्रहण का दान दे दो, सूर्य ग्रहण का दान दे दो। उन्हें मांगने के लिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु का दान दे दो, त्रयोदशी का दान दे दो, पिंड दान दे दो, दुनिया भर के दान दे दो। लूटते रहते हैं ये सब पाखंडी, हमेशा हमेशा इनका काम रहता है लूटते। तो कहते ग्रहण अमावस ढुक ढुक मांगे, वो मांगते ही रहते। और कर दीपक लिए कूप परे, ढूंढते रहते, दीपक भी निकाल के ले जाते हैं। दीपक के नाम पे दे दे, इसी के नाम पे तो दे दे, लूटने से मतलब है नालायकों का। किसी के नाम पे दे दे वो लूट के ले जाएंगे। कहते एकादशी व्रत नहीं जाने और भूत प्रेत हट हृदय धरे। एकादशी जानते ही नहीं है क्या होती है, बस वे तो जानते हैं कि महीना में 10 के बाद 11 आ गई और एकादशी पूज लो। ये एकादशी नहीं है, एकादशी है उस सतगुरु भगवान सत कबीर से एकाकार होना, वो है एकादशी। वो किसी भी दिन आप एकाकार हो सकते हैं भगवान से, उसके स्मरण से, मनन से, चिंतन से, उस सतगुरु के आराधना से, उससे जाप से हो सकते हैं एकाकार। एकादशी व्रत नहीं जाने और भूत प्रीत हट हृदय धरे। अब भूत पितरों की पूजा करता घूम रहा है तो भूतों की पूजा करता घूम रहा है। कहते हैं पितर पूजे सो पितर बने और भूत पूजे सो भूत बने, देव पूजे सो देव बने, और ब्रह्म कह रहा है मुझे पूजे सो मैं बन जाऊं, मेरे लोक में आ जाएगा। तो ये पाखंडी देवी सबसे ज्यादा भूत पूजा कराते थे, भूतों को पुजवाते थे, अपने पूर्वजों की पूजा करवाते थे, पिंडदान करवाते रहते थे, जिंदगी भर पिंडदान करते थे, उनके पूर्वज नहीं करते थे। ऐसे पाखंडी मिले थे। एकादशी व्रत नहीं जाने भूत प्रेत हट हृदय धरे और तज कपूर गांठी बिस बांधे और ज्ञान गवाए मुग्ध फिरे। देखो तज कपूर, कपूर होती ना गांठ में बांध देते थे और कब कहते थे कि ये कपूर रक्षा करेगा, गेट के बाहर लौंग बांध देते थे उसमें और कपूर बांध देते थे। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा ऐसे तेरे आडंबरों से रक्षा तेरे होने वाली नहीं है, तेरी रक्षा होगी सही सदगुरु की शरण में आके पूरी साधना करने से। तू सच्ची साधना करेगा तो तेरा सब कुछ सही हो जाएगा। कहते हैं तज कपूर गांठी बिस बांधे ज्ञान गवाए मुक्ति फिरी और छीजे साहू चोर प्रतिपाले और संत जना की कूट करे। देखो ये कबीर साहब की बीजक है, अनमोल बीजक से है ये सब। कोई जाने कि हमारी चुरा लिए, चुराने वाला काम नहीं है भगवान का। भगवान पक्का काम करता है, खुद लिख के जाता है ये सारे शब्द, और ये सारे शब्द सुनाए जाएंगे आपको। कहते तज कपूर गांठी बिस बांधे ज्ञान गवाए मुग्ध फिरे। कपूर कहते हैं छीजे साहू चोर प्रतिपाले संत जना की कूट करे। ये चोर है ना, ये तुम्हारी भक्ति लूट रहे हैं। ऐसे पाखंडियों से सतगुरु ने बताया कि बेटा दूर रहो इनसे, सच्चे सतगुरु को ढूंढ लो, सच्चा संत खोज लो। कहते हैं जो सतनाम देगा आपको सच्चा संत, सार शब्द का भेद बचाएगा, मूलाधार से लेके सहस्त्रार्थ कमल तक की यात्रा बताएगा, सारे देवी देवताओं को कैसे प्रसन्न रखा है इसकी साधना बताएगा, सारे देवी देवता हमारे ऊपर कैसे कृपा करेंगे, ये हृदय कमल में कौन भगवान बैठा है, मूल कमल में कौन भगवान बैठा है, ये सारी जानकारी वो सतगुरु बताएगा। और इन भगवानों को कैसे खुश करके कैसे इनसे लाभ लेना है वो भी भगवान ही बताएगा। तो ये सारी क्रियाएं हैं सतगुरु को पहचानने की। कहते छीजे साहू चोर पिताले संत जना की कूट करे और कहें कबीर जिभ्या के लंपट और यह विधि प्राणी नरक परे। कहते हैं इसके अलावा जो लंपट घूम रहे हैं ना, लंपट कहते हैं मूर्ख संतों को, जिन्हें ज्ञान तो है नहीं लेकिन पूरा मोक्ष मार्ग बताने का पूरा ठेका लेके घूम रहे हैं कि पूरा मोक्ष मार्ग हम ही बताएंगे।
तो कहते हैं कबीर, कहें कबीर जिभ्या के लंपट, भी बोलने जिब्बा मतलब जीभ से बोलने वाले लंपट मूर्ख है। यह विधि प्राणी नरक परे, वो प्राणी कहाँ जाएगा, वो नरक में जाएगा, दूसरा कहीं उसका मार्ग नहीं है। तो ये अनमोल बीजक है, बीजक के शब्द आपको सुनाए जा रहे हैं, अनमोल बीजक है। तो इसी तरह पूरे आपको सुनाए जाएंगे एक एक करके, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में पृथ्वी पर सतगुरु आज प्रकट है, भगवान आया है धरती पर, ये मानने हृदय मान जाएगा, शब्द रूप में भगवान प्रकट है। तो एक बार जयकारा लगाएंगे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की